सो वेल गाइस, मेरे सामने खड़ी है बजाज की पल्सर 125। बेसिकली भाई आप लोगों ने इन बाइक्स को देखा होगा 180 के रूप में, और भी बहुत सारी बाइक्स का जो डिजाइनिंग थे वो कुछ इस टाइप के आप लोगों को देखने को मिला करते थे। लाइक यहाँ से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना, तो आज के टाइम में कोई भी बंदा देखेगा तो इसको 220F या फिर आप लोगों की 180 जो आती थी उस टाइप का डिजाइनिंग वाली बाइक जो है वो कहेगा। बट ये बाइक जो है अब बजाज ने पूरी तरीके से जो है वो चेंज कर करके 125cc में कर दिया है। यानी कि अगर आप लोग भी एक बजाज के फैन बॉय थे, आपको 180 लेनी थी या फिर अगर आप लोगों को 220 लेनी थी, तो उसका थोड़ा बहुत सिमिलर डिजाइन जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है। अब देखो ये बाइक का क्या मेन पर्पस है। वैसे मैंने इससे पहले आप लोगों के लिए सिटी 110 का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा था। तो देखो यहाँ पर चीजें क्या होती है ना, आप पीछे की साइड भी अगर देखोगे तो वहां पे खड़ी है बाइक। इन बाइक्स का लेने का मतलब क्या होता है ना, कि आप थोड़ा सा ना सेगमेंट से ऊपर बढ़ना चाहते हैं, मतलब 100-110 सीसी से कहीं ना कहीं थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हैं और एक ऐसी बाइक लेना चाहते हैं जिसके लुक्स आज भी जो है ना वो काफी ज्यादा बेहतरीन हो। कहीं ना कहीं एक लेगेसी जो अभी तक चली आ रही थी ना बजाज की, उस टाइप की बाइक की डिजाइनिंग अगर आप लोगों को चाहिए तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये वाली बाइक जो है वो आप लोगों के लिए बनी हुई है। अब भाई सबसे पहले मैं इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में बात कर लेता हूं। इसके अंदर आपको 2 से 3 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। यहां पर अगर आप लोग मेरे सामने देखोगे तो इसके अंदर आपको स्प्लिट सीट वाला वेरिएंट देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई यहां पर आपको जो ग्रैब रेल्स है ना वो कुछ इस टाइप की आप लोगों को देखने को मिल रही है, मतलब स्ट्रेट है। और अगर आप लोग इसके सिंगल सीट वाले वेरिएंट में जाओगे तो उसमें आपको प्रॉपर देखने को मिलेगी, और उसका एक बिल्कुल नॉर्मल वेरिएंट भी आता है। तो अलग अलग प्राइसिंग जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये आप लोग एक तरीके से समझ सकते हो कि टॉप मॉडल रहने वाला है 125cc पल्सर में। अब यहाँ पर अगर मैं डिजाइनिंग के बारे में बात करूँ तो स्टिल भाई आप इस बाइक को देखोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं आपके पुराने एरा की याद आ जाएगी कि भाई कुछ टाइम पहले, मतलब आज से बहुत टाइम पहले भाई आपको ये बाइक्स देखने को मिला करती थी। रोड पे ज्यादातर यही बाइक्स रहा करती थी। तो आपको अगर वो लाइफ जीनी है ना तो डेफिनेटली आप इस बाइक को ले सकते हो। बाकी क्या क्या चीजें मिल जाती हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई आप लोगों को हेडलाइट जैसे कि पल्सर की शुरू से आया करती थी, यहाँ पर आपको पायलट लैम्प मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को लाइट्स देखने को मिलने वाली है। उस साइड में आप लोगों को मिलने वाले हैं हैलोजन इंडिकेटर, जो कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। देखने में काफी ज्यादा बेहतरीन लगते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वाइजर भी जो है आपको क्लासी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर अगर आप लोगों के टायर्स के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो फ्रंट में इस बाइक के 110/17 का फ्रंट टायर देखने को मिलता है। उसी के साथ ये ना कार्बन एडिशन टाइप है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो हल्का हल्का आपको टेक्सचर देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों का जो टेक्सचर रहने वाला है कार्बन फिनिश जो है यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। तो ये चीज जो है वो काफी बढ़िया है। बाकी इस बाइक के अंदर जो आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है 240 की फ्रंट डिस्क जो है वो आप लोगों को मिलती है। इसके अंदर एबीएस नहीं आता डेफिनेटली भाई, वो चीज आप लोग देख लेना, बिकॉज प्राइसिंग कहीं ना कहीं बजाज को ऐसी रखनी है जिसमें आप लोगों को सारी चीजें जो है वो अवेलेबल हो सके। सो इस बाइक के अंदर जो है ना वो कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम आप लोगों को मिलता है, आगे चल के आपको बताता हूँ। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ्रंट के अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा बढ़िया है, काफी वर्केबल है। और इंडियन रोड्स के हिसाब से देखोगे ना तो काफी ज्यादा बेहतरीन जो है वो रहने वाले हैं। सो यहाँ पर अगर आप इंजन देखते हो तो यहाँ पर जो आपको इंजन मिलता है वो 125cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा। अब भाई अगर किसी को मालूम ना हो तो यहाँ पर जो ये फ्लिप्स टाइप के बने हुए हैं ना इंजन के ऊपर, तो ये एयर कूल इंजन जो है वो हो जाता है भाई, वो चीज देखना। बाकी अगर फ्रंट में रेडिएटर लगा है तो भाई वो आप लोगों का ऑयल कूल हो जाता है, और जो आप लोगों का प्रॉपर लिक्विड कूल्ड होता है वो तो अलग ही होता है। खैर उस टॉपिक को बाद में बात करेंगे। सो यहाँ पर अगर मैं पावर के बारे में बात करूँ तो 11.6 bhp का मैक्सिमम पावर और 10.6 न्यूटन का टॉर्क जो है वो ये बाइक आप लोगों को जनरेट करके देगी, जो कि काफी ज्यादा सफिशिएंट रहने वाला है। अगर आप एक डेली कम्यूटर टाइप के बंदे हो, आप लोगों को डेली लेकर के जाना है, ऑफिस जाना है या कॉलेज भी लेकर के जाना है, तो कोई बुराई जो है वो डेफिनेटली नहीं रहने वाली इस बाइक के अंदर। बाकी यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो भाई आप लोगों को इंजन गार्ड जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेड और कार्बन की जो है वो स्टिकरिंग देखने को मिलती है, ब्लैक कलर में जो है प्रॉपर आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम, काफी ज्यादा अच्छा लुक जो है वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है इस बाइक के साथ। टैंक के ऊपर देखोगे तो आपको टैंक काउल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफी बढ़िया है। और एक चीज जो है मुझे इस बाइक की काफी अच्छी लगी कि स्टिल भाई बजाज आप लोगों को अभी भी जो है वो किक का ऑप्शन दे रहा है, कि अगर आप लोगों की बाइक की बैटरी कभी डाउन हो जाती है या कभी ऐसी सिचुएशन में फंसते हो तो आप किक से जो है इस बाइक को स्टार्ट कर सकते हो। तो वो एक चीज मुझे काफी ज्यादा बेहतरीन लगी। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो कलर्स में आप लोग चेकआउट कर सकते हो भाई, 125 की बैजिंग आप लोगों को देखने को मिलती है, कार्बन जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कार्बन का जो है वो आप लोगों को स्टिकर देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर मैं क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो क्वालिटी भी जो है वो काफी ज्यादा सफिशिएंट रहने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात जो है वो आप लोगों को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको रबराइज जो है फुट पैक्स देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट में भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो क्वालिटी वाइज भी जो है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है भाई, काफी ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है। अब इस बाइक के अंदर अगर आप पीछे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलते हैं। ट्विन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, पहले भी आया करते थे। तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ठाक कंफर्ट जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। तो वो चीजें जो है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है। बाकी यहाँ पर अगर आप एग्जॉस्ट चेकआउट करोगे तो पूरा का पूरा ब्लैक में जो देखने को मिलता है, एग्जॉस्ट का नीचे वाला ब्लैक मैट फिनिशिंग के साथ जो है वो आप लोगों को आ जाता है। तो काफी ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्ड क्वालिटी तो आपको पल्सर की पता है भाई, काफी ज्यादा तगड़ी जो है वो बिल्ड क्वालिटी मिलती है। तो भाई एक बार मैं इसकी एग्जॉस्ट नोट भी आप लोगों को सुना देता हूँ कि इसकी एग्जॉस्ट नोट जो है वो कैसी रहने वाली है। इसको ऑन करते हैं और एक बार एग्जॉस्ट नोट आप लोगों को सुना देता हूँ।
रियर में अगर बात करूँ तो 130 mm की आप लोगों को ड्रम ब्रेक जो है वो रियर में देखने को मिलने वाली है। सो ब्रेकिंग के सिस्टम मैंने जैसा आपको बताया कि CBS आता है, लाइक अगर आप पीछे वाली ब्रेक को यूज़ करोगे तो फ्रंट ब्रेक भी जो है वो आप लोगों की ऑटोमेटिकली जो है वो लग जाएगी। बाकी अगर मैं इसके टायर साइज के बारे में बात करूँ तो यहाँ चेकआउट करोगे तो भाई आपको 190/70 से आपको रियर टायर देखने को मिलेगा। ट्यूबलेस टायर जो है वो आप लोगों को मिल जाता है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मडगार्ड भी जो है वो आप लोगों को एक अलग से देखने को मिलता है। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है कि प्रॉपर जितना भी कीचड़ रहता है ना वो यहीं अटक जाता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत कमी आता है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर लगे हाथ में यहाँ पर पीछे की तरफ आकर के बात करता हूँ तो भाई ये रही वो टेल लाइट, जो कि आज के टाइम नहीं, मतलब पता नहीं कितने टाइम से जो है वो इंडियंस के दिलों पे राज कर रही है। मतलब जब स्टंट का दौर हुआ करता था ना, जब भी किसी को भी स्टंट करना होता था तो कहीं ना कहीं पल्सर को ही लोग चूज करते थे। अच्छी पावर मिल जाती थी, अच्छा पिकअप आप लोगों को मिलता था, तो और अफोर्डेबल प्राइस पे जो है वो बाइक मिलती थी। तो ये सिग्नेचर लाइट है ना, स्टिल आज भी आप लोगों को इनकी बाइक्स में जो है वो देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेगा, इंडिकेटर अगर आप लोग देखोगे तो आपको हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ अगर साइड प्रोफाइल में आकर के बात करूँ तो कुछ इस टाइप की जो है वो आप लोगों को बाइक देखने को मिलती है। मतलब होने को ये 125 सीसी है, बट अगर मैं इसका स्टिकर हटा दूँ ना तो भाई कहीं से भी आप लोगों को देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि 125 सीसी की है। पूरी की पूरी जो है वो आप लोगों को प्रॉपर जो है फील देने वाली है भाई 150 वाला। तो वो एक चीज़ आप लोग जरूर देख लेना। बाकी बढ़ते हैं इसके मीटर की तरफ, तो वो आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको की चेकआउट करा देता हूँ। की जो है वो कुछ इस टाइप की आपको कीज देखने को मिलती है इस बाइक के अंदर। बाकी इसके मीटर को ऑन करता हूँ तो पहले आप लोगों को जो मीटर देखने को मिला करता था भाई, अब तो आपको नसीब नहीं होने वाला, वो तो जा चुका है। यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है वो डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, सबसे पहले ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा, SMS अलर्ट हो गया और बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को चेकआउट करा देता हूँ। यहाँ पर देखोगे SMS का हो गया, कॉल का हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पर टाइमिंग है, स्पीडोमीटर आप लोगों को मिल जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती हैं। आप लोगों को कितने किलोमीटर चली हुई है, आप लोगों का ट्रिप मीटर मिल जाएगा। उसी के साथ फ्यूल का यहाँ पर इंडिकेशन मिल जाएगा, रिफ्यूलिंग के लिए बाकी सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को करनी है, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। बाकी अगर मैं इसकी क्वालिटी के बारे में बात करूँ ना तो स्विच क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है भाई। डेफिनेटली N250 के अंदर जैसे आती है ना आपको स्विच क्वालिटी कुछ उस टाइप की मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किल स्विच जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा, नीचे आप लोगों को स्टार्ट करने के लिए मिल जाता है। लेफ्ट साइड में अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है जिससे आप लोग DTE चेकआउट करना चाहो, या फिर आप लोगों का कितना फ्यूल इकोनॉमी आ रही है, एंट्री वार्निंग, सेटिंग्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग इस वाले बटन से जो है वो एक्सेस कर सकते हो। तो ये भी जो है वो काफ़ी प्रीमियम है। हाई बीम लो बीम जो है वो आप लोगों को यहाँ पे बाइक में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स के बटन मिल जाएंगे और हॉर्न जो है वो आपको सिंगल देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स देखने को मिलते हैं, जो कि मुझे लगता है कि और किसी 125 सीसी बाइक्स में ना जल्दी नहीं आता भाई। प्रॉपर क्लिप ऑन जो है वो देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा एक स्पोर्टीनेस जो है वो डेफिनेटली बना रहता है इस बाइक के साथ। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। बाकी यहाँ पर अगर मैं फ्यूल टैंक के बारे में बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि E20 के साथ ये आती है, तो इथेनॉल 20% आप लोग डाल सकते हो। फ्यूल टैंक के बारे में बात करूँ तो 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। और उसी के साथ अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ना माइलेज के बारे में, तो लगभग भाई आप लोगों को 40, 45, 50 तक की एवरेज जो है ये बाइक इजीली निकाल करके दे देती है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है। आराम से अगर आपको सिटी में चाहिए, आप लोगों को लॉन्ग ड्राइव्स के लिए भी अगर चाहिए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाईवेज पे भी जो है इसको चला सकते हो। बाकी एक और फीचर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको USB चार्जर भी जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि साइड में छुपा हुआ था भाई। तो ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। बाइक के अंदर आपको जो है 5 स्पीड का गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। एक आप लोगों को फर्स्ट जो है न्यूट्रल हो जाएगा, बाकी सारे के सारे गियर जो है अप करोगे तो आप लोगों बाकी जो है वो गियर्स लग जाते हैं। बाकी क्वालिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सारी कार और फुट पैक्स भी जो है वो आप लोगों को रियर में मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं सीट के बारे में बात करूँ तो सीट भाई देखो, सीट में तो कोई मतलब कोई दो राय ही नहीं है। जो कंफर्ट जिसे चाहिए ना भाई, डेफिनेटली फैमिली पर्पस से भी देखोगे ना तो ये स्प्लिट तो जरूर है, बट ये इतने स्प्लिट है कि अगर आपको मम्मी को भी बिठा के लेकर के जाना हो ना, यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई दिक्कत जो है वो डेफिनेटली फेस करने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर आपको सिंगल सीट वाला वेरिएंट चाहिए तो वो भी आप लोगों के लिए सामने खड़ा है। 1000 रुपये या 1500 रुपये का डिफरेंस जो है वो होगा, वो देख लेना आप लोग। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाती हैं भाई। अगर इसके थोड़े बहुत डायमेंशंस के बारे में बात करूँ तो ओवरऑल बाइक का जो वेट रहने वाला है वो 140 किलो के आसपास में आप लोगों को मिल जाता है। उसके साथ सीट हाइट के बारे में बात करूँ तो वो काफ़ी कम है, 790 mm के आसपास में आप लोगों को सीट हाइट मिल जाती है, जिससे शॉर्ट राइडर भी रहेगा ना वो भी इजीली जो है इस बाइक को चला लेगा, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी अगर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूँ तो 165 mm के आसपास में ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। तो ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस है, ऐसा मतलब मुझे लगता नहीं है कि ये नॉर्मली लगेगी, तो वो सारी चीज़ देख लेना। बाकी देखो भाई, अब मेन क्वेश्चन आता है कि किन बंदों को ये बाइक लेनी चाहिए। तो देखो 125 सीसी की और भी बहुत सारी बाइक्स जो है इंडियन मार्केट के अंदर आ चुकी हैं। एक्सट्रीम देख सकते हो, राइडर 125 देख सकते हो, इवन इनकी भी और भी बहुत सारी पल्सर है लाइक NS 125 भी देख सकते हो। बट प्राइसिंग के मामले में देखोगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिवर साइड है, लगभग 1,18,000 रुपये में है, 1,28,000 रुपये में है, तो वो एक्सपेंसिवर साइड चली जाती हैं। बट अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए ना जो कि मतलब आप लोगों को ओल्ड एज वाला लुक आप लोगों को ऑफर करे, और आप लोग चाहते हो कि मतलब नॉर्मल कम्यूटर से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा लुक जो है वो ज़्यादा बेटर हो जाए, सो उस कंडीशन में आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हो। बाकी यही था वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी अगर आपको बजाज की कोई भी बाइक चाहिए ना तो भाई आप डेफिनेटली बग्गा लिंक जो है विजिट कर सकते हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।